अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, ठीक है, और इसहाक से याकूब और एसाव उत्पन्न हुआ, और आगे उनके 12 याकूब के 12 बच्चे उत्पन्न हुए। तो अब्राहम के बच्चों के जीवन को हम देखते हैं तो वो चुने हुए थे या नहीं? चुने हुए थे। आमीन। अब्राहम परमेश्वर का चुना हुआ था, और परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था तेरे बच्चों को भी मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। अब थोड़ा सा सही रीति से प्रभु के साथ चलो, आपके बच्चे आशीष पाएंगे, उनके बच्चे आशीष पाएंगे, उनके बच्चे आशीष पाएंगे, उनके बच्चे आशीष पाएंगे। जिस दिन आपका बैंक बैलेंस भी खत्म हो जाएगा तब भी वो स्वर्ग की आशीष रुकेगा नहीं। आमीन। हालेलुया। कभी कभी इस संसार में हम अपने पैसा जोड़ते हैं अपने लिए, बच्चों के लिए, लेकिन बहुत जल्द वो खत्म हो जाता है, लेकिन जो प्रभु देता है वो कभी खत्म नहीं होता। खासकर जो शादीशुदा है, जिनके पास बच्चे हैं, वो इस बात को ध्यान से लेकर चले कि मुझे सच में कुछ जोड़ना है। आमीन। परमेश्वर के राज्य में कुछ जोड़ना है ताकि मेरे बच्चे भी आशीष पाए। तो अब्राहम के बच्चे तो प्रभु में इतने विश्वास योग्य नहीं थे, हम जानते हैं ना। इसहाक जो था बड़ा विश्वास योग्य था, याकूब धोखेबाज था, उसके आगे 12 बच्चे हुए, उनमें भी कई सारी गलतियां थी, और गलतियां होने के कारण उनके जीवन में बहुत सारी विपत्तियां भी आती रही, लेकिन परमेश्वर के चुने होने के कारण परमेश्वर उसको समय समय पर छुड़ाता रहा। हालेलुया। परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट चलते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, कई बार विपत्तियां उनके ऊपर आती है। याद रखना, परमेश्वर विपत्ति नहीं डालता, पर विपत्तियां उनके ऊपर आती है। परमेश्वर मनुष्य के ऊपर विपत्ति डालना ही नहीं चाहता, पर मनुष्य की गलतियों की वजह। तो अब्राहम के बच्चे जिनको परमेश्वर ने चुना था, उनके जीवन में भी परिस्थितियां विरोध में आई, उनके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन समय समय पर परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाने के लिए इस्राएल को बचाता रहा। आमीन। अब्राहम के वंशों को बचाता रहा और उन्हें छुड़ाता रहा। आमीन। आज हम एक घटना पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़िए निर्गमन का किताब 12 अध्याय 40 वचन। मिस्र में बसे हुए इस्राएलियों को कितने साल हो गए? 430 वर्ष बीत गए, और उन 430 वर्षों पर बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा ने सारी सेना को मिस्र से निकाल दिया। अभी इस्राएली कहाँ है? मिस्र में। इस्राएली कौन है? अब्राहम के वंश। इस्राएली कौन है? अब्राहम के वंश। अब्राहम कौन था? परमेश्वर का चुना हुआ। इस कारण उसके बच्चे भी परमेश्वर के चुने हुए थे। आमीन। तो अब्राहम का वंश अभी मिस्र में है और दास्तव में है। तो 400 वर्ष तक ये वहां पर दास थे। कौन थे? परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर की निज प्रजा थे। अभी पढ़िए मेरे साथ, कितने वर्ष यहाँ पे हमने देखा? 430 वर्ष। ठीक है, अब पढ़ो मत्ती और उत्पत्ति 15 अध्याय वचन 13 और 14। उत्पत्ति 15 अध्याय वचन 13 और 14। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे, और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वह बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। धन्यवाद। यहाँ पे परमेश्वर अब्राहम को बता रहा है, यह सोचो भविष्यवाणी कर रहे हैं परमेश्वर। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरा वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेगा, और उस देश के लोगों के दास हो जाएगा, और वह उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। पहले वो परदेशी हुए, फिर दास हो गए। कितने वर्ष तक दुख देंगे? 400 वर्ष तक। लेकिन इस्राएली वहां पर कितने साल रहे? 430 साल। 30 साल एक्स्ट्रा उनको वहां पे रहना पड़ा। कारण क्या है? क्या कारण है कि 30 साल उनको ज्यादा वहां पे रहना पड़ा, जबकि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था 400 साल वो मिस्र में रहेंगे, दास्तव में रहेंगे, 400 साल के बाद मैं जाऊंगा उन्हें छुड़ाऊंगा। पर 30 साल क्यों फालतू हो गए? अपनी अभिलाषाओं के कारण। आप पढ़िए मेरे साथ निर्गमन अध्याय 3 वचन 7 से 8। निर्गमन अध्याय 3 वचन 7 और 8। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी,
फिर भी यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। धन्यवाद। तो यहाँ पे हमने पढ़ा, फिर यहोवा ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में है उनके दुख को देखा है और उनकी चिल्लाहट जो परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया है। और तब परमेश्वर का वचन कहता है तब मैं क्या किया हूँ उत्तर आया। आमीन। तो यहाँ पे जब हम समझते हैं तो ये समझो 400 साल उनको क्यों एक्स्ट्रा लग गए, क्योंकि 430 साल क्यों एक्स्ट्रा लग गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की दोहाई नहीं दिया। यहाँ पे हम पढ़ते हैं उन्होंने परमेश्वर का दोहाई नहीं दिया। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर आकर उन्होंने दोहाई दिया। 430 साल तक उन्होंने परमेश्वर का दोहाई नहीं दिया। 430 साल तक उन्होंने कहा नहीं कि परमेश्वर हमें छुड़ा। हालेलुया। ठीक है, तो याद रखना परमेश्वर के लोगों को जरूरत है कि वो परमेश्वर को दोहाई दे जब वो परिस्थितियां विपरीत की होती है। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर के लोग कहे परमेश्वर को परमेश्वर तू हमारी सहायता कर। परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर के लोग परमेश्वर के सामने कहे परमेश्वर तू इस बंधन से हमें छुड़ा, परमेश्वर हमें इस बीमारी से छुड़ा। आमीन। हालेलुया। लेकिन जब तक हम दोहाई नहीं देंगे परमेश्वर की सहायता हमें नहीं मिलती। यही लिखा है ना इस वचन में। 400 साल के बाद परमेश्वर को छुड़ाना चाहते थे पर वो परमेश्वर को पुकारते नहीं थे। आप परमेश्वर के बेटे हो सकते हैं, आप परमेश्वर की बेटी हो सकते हैं, आप वचन पढ़ने वाले हो सकते हैं, आप दुआ करने वाले हो सकते हैं, आप आराधना करने वाले हो सकते हैं, आप दान और दशवांश देने वाले हो सकते हैं, पर आपकी हर एक परिस्थिति के लिए आपको ये समझना है कि मुझे परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है। हालेलुया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता, हम कॉम्प्रोमाइज करके बैठे होते हैं। जो परिस्थिति हमारे खिलाफ है हम उसके साथ समझौता करके बैठे होते हैं और हम नहीं चाहते कि इस परिस्थिति से हम ऊंचा उठे। ये इजरायली भी जो थे इनका यही समस्या है। मिस्र में पूरा दिन मेहनत तो करते हैं पर जब शाम को अच्छा खाना मिल जाता है तो उस मेहनत को भूल जाते हैं कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। मेरे और आपके जीवन में भी बहुत बार ऐसा होता है, हम परिस्थितियों से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हमारे जीवन में कहीं उन्नति नहीं दिख रहा, हम कहते हैं कोई नहीं चलने दे। हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं दिख रहा होता, हम फिर भी सुस्त और लाचार के समान बैठे होते हैं। हमारे जीवन में मसीह उन्नति नहीं दिख रहा होता, फिर भी हम वैसे ही बैठे रहते हैं। हमारे घर के अंदर लड़ाई झगड़े खत्म ही नहीं होते, फिर भी हम परमेश्वर की दोहाई नहीं देते। समझ रहे हैं? आपके जीवन में आपके घर में होगा ऐसा, लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हो पा रहे होंगे फिर भी प्रभु की दोहाई नहीं दे रहे। आर्थिक तंगी जा नहीं रही फिर भी प्रभु की दोहाई नहीं दे रहे। और कई सारी ऐसी दुष्ट की शक्तियां हैं जो आपके परिवार को डिस्टर्ब कर रही है, फिर भी आप परमेश्वर की दोहाई नहीं दे रहे। आपके पास एक अच्छा जॉब होना चाहिए, जॉब नहीं है, फिर भी परमेश्वर की दोहाई नहीं दे रहे। परमेश्वर के बेटे और बेटी होने के बावजूद भी, चर्च में लगातार आने के बावजूद भी, दुआ प्रार्थना करने का एक जीवन होने के बावजूद भी के सामने रहते हैं। हालेलुया। हम अपनी परिस्थितियों के कारण परमेश्वर की दोहाई दें। आमीन। इन्होंने कैसे दोहाई दिया? परमेश्वर के ने इनके दुखों को निश्चय देखा है और इनकी क्या किया है? हाँ, 24 2 का 24 में पढ़ूंगा, सुनिएगा। परमेश्वर ने उनका कहरारा सुनकर अपनी वाचा को उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया है। आमीन। वो कहराए हैं परमेश्वर के सामने। पहले क्या किया उन्होंने, जो हम साथ में पढ़ा, अपनी प्रजा के दुखों को परमेश्वर ने देखा, उनकी चिल्लाहट को परमेश्वर ने सुना और उनके ऊपर चित्त लगाया। यशायाह की किताब 58 चैप्टर में लिखा है, गला खोल के पुकार और कुछ भी रखना छोड़। जब इंजेक्शन लगता है, हमें से ज्यादातर लोग थोड़ी सी तो आवाज निकलती है ना, दर्द होता है तो है ना, एक हल्की सी चीख निकलती है। लेकिन कईयों के जीवन में कई तरह के इंजेक्शन लग रहे हैं, वो आवाज निकालते कई तरह की परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, कई तरह का विरोध है घर में, कई तरह का सताव है, कई तरह की अंधकार की शक्तियां कार्य कर रही हैं, लेकिन वो प्रार्थना विषय रखते नहीं, हम शर्मिंदा हो जाएंगे। इस दिन मैंने एक परिवार को पूछा, मुझे किसी ने बताया, मुझे पता भी था, ये नहीं यहाँ का नहीं है, ठीक है, मुझे पता भी था परिवार में बहुत परेशानी है। मैंने पूछा, और बहन जी कैसे हैं, भाई साहब कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं? मुझे पता है बहुत ज्यादा परेशानी है उनके जीवन में, उनको दुआ की बहुत जरूरत है, उनको अंगीकार करने की जरूरत है कि हमें दुआ की जरूरत है।
उनका जवाब क्या आया? हाँ जी पास्टर जी सब ठीक है। तो पास्टर क्या करेंगे? परमेश्वर भी तब उनकी दुहाई सुना। वचन में लिखा परमेश्वर ने उनको स्मरण किया जब वो कहराए परमेश्वर के सामने, जब वो आंसू बहाए, जब वो रोए, परमेश्वर ने उनको स्मरण किया। आमीन हालेलुया। मसीह जीवन में आपको जरूरत है आपकी परेशानी, आपकी विपरीत अवस्था परमेश्वर को दिखाने की। आमीन हालेलुया। तब परमेश्वर आपके लिए उतर आएंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? हमारा जीवन आशीषित कई बार नहीं होता, हमारा जीवन उन्नति नहीं पा रहा होता, हमारे घर की परिस्थितियां बिगड़ी हुई होती है। क्या जिससे दुहाई देंगे? शर्माना नहीं। मैं पहली बात बोलूं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे किसी मनुष्य से शर्माना नहीं है। वचन में लिखा है अपनी कोठरी में जा अपना द्वार बंद कर, तो जैसे तेरा मन है वैसे दुआ कर। अब कईयों के पास ऐसे है कि उनके पास कोठरी नहीं है, कमरा ही नहीं है जिसमें वो पर्सनल बात कर सके प्रभु से, इसलिए वो पर्सनल बात करते ही नहीं प्रभु से। हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। कितने हाथ मत उठाना, झगड़ा हो जाएगा घरों में, ठीक है? कितनी बहनें ऐसी हैं जो अपने पति की वजह से परेशान है, लेकिन कभी प्रभु के सामने इस विषय को रखते ही नहीं कोई, है ना? कितने माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों की वजह से परेशान है, लेकिन दुआ में बोलने से शर्माते हैं। इजराइल का छुटकारा कैसे हुआ? दुहाई दिया परमेश्वर ने, परमेश्वर के सामने चिल्लाए। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के सामने रोते थे, काम करके आते थे, उनको समझ आ गया अब बस हो गई, अब लिमिट खत्म हो गई, अब हम सह नहीं सकते। और उन्होंने अपने आप को, जैसे यशायाह में लिखा है, अपने आप को गला खोल के उन्होंने पुकारा होगा, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना। तो पहला लेसन हम इससे ये सीखते हैं, यदि आप परमेश्वर की संतान भी हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, यदि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, तब भी आपको मांगने की जरूरत है। अपने आप स्वर्ग खुल नहीं जाएगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की दुहाई देनी पड़ेगी, तब परमेश्वर कुछ रास्तों को खोलेंगे। आमीन हालेलुया। पहला बात हम ये सीखते हैं। दूसरी बात, इस संदेश में हम क्या सीखते हैं? ठीक है, तो जब उन्होंने परमेश्वर का दुहाई दिया, परमेश्वर ने किसी असिस्टेंट को भेजा, या किसी ऐसे को भेजा जो उनकी जाके मदद करे? नहीं। वचन में लिखा है परमेश्वर का, आपकी परमेश्वर स्वयं उतर आए। आमीन हालेलुया। परमेश्वर एक पहाड़ पर जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन दिया। परमेश्वर ने जब उनके कहराने को सुना, परमेश्वर अपने लोगों के दुख को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता। आमीन हालेलुया। परमेश्वर पूरी सामर्थ में, परमेश्वर पूरी शक्ति में, परमेश्वर पूरे बल में उनकी सहायता के लिए उनके बीच में उतर आता है। आमीन हालेलुया। हमारा परमेश्वर किसी असिस्टेंट को इस्तेमाल नहीं करता, हमारा परमेश्वर किसी और को वो काम नहीं देता, हमारा परमेश्वर हमारे लिए खुद खड़ा हो जाता है। हालेलुया। वो स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग जिसका सिंहासन पृथ्वी उसके पांव की चौकी है, जब उसने इजराइल को बचाना था, वचन में लिखा है वो पहाड़ पर उतर आया और जल्दी झाड़ी में से मूसा को दर्शन दिया। हालेलुया। आपको ये विश्वास करने की जरूरत है, मेरा परमेश्वर मेरी सहायता के लिए उतर आएगा। आमीन। आपकी फैक्ट्री में यीशु उतर आएंगे, आपके घर में यीशु उतर आएंगे, आप रोड पे चलते समय यीशु आपके साथ उतर आएंगे। कई बार मैं गाड़ी चलाता हूँ, मुझे इंडिकेशन मिलता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आज कुछ दिक्कत है। सच बोल रहा हूँ, मुझे प्रभु का एक स्पर्श महसूस होता है। बहुत आराम से गाड़ी चलाता हूँ उस दिन। हाँ सच बोल रहा हूँ, आज भी मुझे लग रहा था यदि मैं बिल्कुल भी केयरफुली नहीं चलाया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मुझे महसूस हो रहा था, प्रभु ने मेरे मन में बात किया। आमीन हालेलुया। मैं बिल्कुल केयरफुली चलाया। कई बार होता है ऐसा, कई सारे कामों में होता है। कुछ लोग बोलते हैं शैतान ने मुझे गिरा दिया, उससे पहले प्रभु की आवाज सुनो, प्रभु आपको गिरने नहीं देगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या हो गया? पहली बात, और परमेश्वर तब उतरेगा जब आप उसकी दुहाई देंगे उसकी दुहाई देंगे तो वो उतर आएगा। दूसरी बात, जब वो उतर आएगा वो सर्व सामर्थ्य के साथ उतरेगा। आमीन हालेलुया। वो छोटे से अपने भाग को नहीं भेजेगा, अपने किसी असिस्टेंट को नहीं भेजेगा, वो जरूर आपकी परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। कहे मेरा प्रभु मेरे साथ खड़ा हो। आमीन। जब हम देखते हैं और शद्रक मेशक अबेदनगो को देखते हैं, जब वो जलते हुए आग की भट्टी में थे, वहां कौन उतर आया?
यीशु मसीह उतर आए, आमीन हालेलुया। क्योंकि हम पढ़ते हैं उसमें ऐसा लिखा है, और जो राजा ने जब देखा तो उसने कहा ये तो परमेश्वर के पुत्र के समान कोई है। हालेलुया। यीशु मसीह स्वयं उनके साथ उतर आए। विश्वास में बढ़ो आज विश्वास करो आपके साथ यीशु आज से, क्योंकि आप दुहाई देंगे। आमीन। यीशु आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो आपकी सहायता करने के लिए उतर आए। आमीन, है ना। तो दूसरी बात क्या हम समझना है, ये समझना है कि परमेश्वर इस्राएल की सहायता के लिए उतर आए, और हमारी सहायता के लिए परमेश्वर ने किसको भेजा? यीशु मसीह। आमीन हालेलुया। ठीक है, धन्यवाद। क्यों इस्राएल के लिए परमेश्वर उतर आए? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया। हमारी सहायता के लिए कौन उतरा? यीशु मसीह उतरे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 हम सब जानते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो। आमीन। इस्राएल के लिए परमेश्वर खुद उतर आए। अब कई सारी कंट्रोवर्शन है उसके ऊपर, वो परमेश्वर का दूत था, लेकिन वचन में लिखा है वो परमेश्वर थे। आमीन। ठीक है, मतलब परमेश्वर का दूत, परमेश्वर के समान, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह भी उतर आए। किनके लिए? मेरे और आपके लिए। आज से कई हजार साल पहले इस्राएल का परमेश्वर इस्राएल के लिए उतर आया। उसी इस्राएल के परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए यीशु मसीह को भेज दिया। हालेलुया। इस्राएल इसलिए परमेश्वर उसके लिए उतर आया क्योंकि वो वायदे की संतान थे, और हमारे लिए परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए उतर आया क्योंकि हम विश्वास की संतान हैं। आमीन हालेलुया। तो आज भी वही सामर्थ आपके साथ है। किनके साथ है? जो उसकी दुहाई देते हैं। यदि आप परमेश्वर की दुहाई देते हैं, यदि आप परमेश्वर से मांगते हैं, यीशु मसीह आपके साथ साथ चलेंगे। आज से यीशु मसीह मेरे साथ साथ चलेंगे। पहले भी चलते थे, आज एक बार फिर से मैं कहता हूँ, यीशु मैं आपकी दुहाई देता हूँ, मुझे आपकी जरूरत है मेरे इस दासपन से निकालने के लिए। आप मेरे साथ साथ चलना, वो जरूर आपके साथ चलेंगे। तो दूसरा जश्न आप याद रखना, यदि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर की दुहाई देते हैं, तो परमेश्वर स्वयं आपकी सहायता के लिए उतर आए हैं। परमेश्वर ने इस्राएल के लिए स्वयं उतर आए, और परमेश्वर ने किसको इस्तेमाल किया? मूसा को इस्तेमाल किया। पर यहाँ पे परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, और यीशु के जाने के बाद किसको इस्तेमाल कर रहे हैं? स्वयं परमेश्वर को, जो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। मैं बोलता हूँ हम अब्राहम के मन से भी बेटर हैं। कितना खुशी की बात है ना। अब्राहम के लिए परमेश्वर उतर आए, अब्राहम के वंश के लिए परमेश्वर उतर आए, और परमेश्वर ने मूसा को सामर्थ से भर दिया और उनको छुड़ाया। हमारी सहायता के लिए यीशु मसीह उतर आए, और यीशु उतर आने के बाद यीशु ने पवित्र आत्मा को हमारे लिए छोड़ दिया। आमीन हालेलुया। तो ये बात याद रखना, दूसरी सहायता के लिए उतर आते हैं। तीसरी बात जो हमें समझना है, जब परमेश्वर इस्राएल के लिए उतर आए, मिस्रियों के ऊपर कष्ट आ गया। मिस्रियों के ऊपर 10 बड़ी विपत्तियां आ गई। मिस्रियों के ऊपर ऐसी बड़ी विपत्तियां आ गई कि उनका अस्तित्व खत्म होने की कगार पर आ गया। आमीन हालेलुया। मिस्रियों ने जब परमेश्वर के लोगों को जाने से रोका, हालांकि परमेश्वर ने उनके मन को कठोर किया था, परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर किया था, ताकि परमेश्वर दिखाए कि कैसे परमेश्वर इस्राएल को छुड़ाएंगे। आमीन हालेलुया। मिस्र कोई आम देश नहीं था, मिस्र बहुत सामर्थ्य एक देश था, बहुत पावरफुल एक देश था, जादू टोने में बहुत फेमस था। मिस्र की सेना, मिस्र के रथ, मिस्र के घोड़े बहुत फेमस थे। और यहाँ पर मिस्री सेना है, और परमेश्वर उनके सामने है। किसके रूप में? मूसा को प्रभु ने इस्तेमाल किया। हम सोचते परमेश्वर ही है ना। तो परमेश्वर ने क्या किया है? मिस्रियों के ऊपर दास्तंभ, मिस्रियों के ऊपर दंड को लेकर आया। एक 10 बड़ी विपत्तियां मिस्रियों के ऊपर आई, जिसकी वजह से मिस्रियों का जो आप बोल सकते हैं, मिस्रियों की जो पोजीशन थी बिल्कुल नीचे आना शुरू हो गई। उनके पहलौठे बच्चे मर गए, उनके जो नदियां हैं वो लहू बन गई, उनके जो घरों के अंदर मेढक आ गए, उनको जुओं पड़ गई उनको, और कई प्रकार के कीड़ों का आक्रमण उनके जीवन के ऊपर हुआ, और बहुत सारी विपत्तियां उनके जीवन में आई, और मिस्री जो है परेशानी में चले जाते गए। मैं बताऊं, परमेश्वर के लोगों के विरोध करने वाले व्यक्ति नहीं,
पर वो हर एक दुष्ट की शक्तियों के विरोध में परमेश्वर जब उतरेंगे तो उनको दंडित करेंगे। आमीन, हालेलुया। आज हमारा शत्रु मिस्र नहीं है, आज हमारा शत्रु कोई और नहीं है, आज हमारा शत्रु शैतान और उसकी शक्तियां हैं। आमीन, हालेलुया। जो आपके जीवन को दास्तव में रखी है, जो आपके जीवन को बांध के रखी है। यदि आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यदि यीशु आज आपके सहायता के लिए है तो आपके ऊपर अटैक करने वाली हर एक दुष्ट की शक्तियों के ऊपर आज दर्द कष्ट आएगा। आमीन, हालेलुया। कितने सारे बंधन है आपके जीवन में, मुझे पता नहीं, आपको पता है। बाइबल क्लास में जब हम बात कर रहे थे, कितने लोगों को समझ आया कि उसके अंदर दुष्ट आत्माओं के काम हो सकते हैं। कईयों को समझ आया होंगे, कईयों को समझ आया कि उसके अंदर दुष्ट आत्माओं के स्वभाव जैसा है। पर आपको एक बात बोलूं, आज प्रभु आपको छुड़ाएगा। आज यीशु मसीह आपकी सहायता के लिए उतरा है। आप कहेंगे हमने तो दुहाई नहीं लिया, मैं दुहाई दे रहा हूँ। मैं 3 दिन से, जब से इस विषय को तैयार कर रहा हूँ, 3 दिन से क्या, मैं जब से कल से शुरू किया तब से दुहाई दे रहा हूँ, लेकिन 2022 में ज्यादा दुहाई दे रहा हूँ। हालेलुया। और प्रभु जरूर यीशु आज आपकी सहायता के लिए उतर आएंगे। आपको दास्तव में डालने वाली हर एक अंधकार की शक्ति के ऊपर यीशु आज छुटकारे को लेकर आएंगे। विश्वास करें। आमीन। इस्राएल को और इस्राएल के ऊपर जो कष्ट आया, उस कष्ट के कारण इस्राएल घटता गया। आज शैतान की शक्तियां जो आपके जीवन में कार्य करती है, आपको बांधती है, बीमारी हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है, निराशा हो सकती है, कोई भी ऐसी बात है जो आपके जीवन को परेशान करती है, यीशु आज उसको आपके जीवन से आजाद करेंगे। विश्वास करते हैं? आमीन, हालेलुया। तो जब परमेश्वर यीशु मसीह उतर आएंगे तो आपके जीवन को जरूर स्वतंत्र करेंगे। एक अंतिम बात हम सीखेंगे, उसके बाद हम दुआ में जाएंगे। ठीक है। उसके बाद इस्राएल जब प्रभु में बढ़ा और आगे चला, तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। निर्गमन का किताब चैप्टर 14, 14 अध्याय और 10 वचन से पढ़िए। जब फिरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। धन्यवाद। तो यहाँ पर 2-3 बातें हम समझना है। पहली बात क्या हुई? परमेश्वर की दुहाई दी गई। दूसरी बात क्या हुई? परमेश्वर उतर आए। तीसरी बात हमने क्या देखा है कि परमेश्वर शत्रु को दंडित करेंगे। आपके विरोध में जो है, व्यक्ति नहीं, जो भी चीजें हैं आपके विरोध में, उनको परमेश्वर दंडित करेंगे। और चौथी बात, परमेश्वर जब उनको लेकर आए, मिस्री कभी कभी पीछे जाने के लिए सोचते थे। चौथी बात, यदि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं तो आपको उसी रास्ते पे चलना चाहिए जिस पे प्रभु आपको चलाना चाहते हैं। मिस्री इस्राएलियों के पीछे थे और मिस्री ये सोचते थे कि हम इस्राएलियों को पकड़ लेंगे क्योंकि आगे लाल समंदर है। और इस्राएल भी इस कारण से डरे हुए थे और बुड़बड़ा रहे थे, हमें क्यों लेकर आ गया, हम वही दास्तव में अच्छे थे। कुछ लोगों को दास्तव भी पसंद है। याद रखना, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे, मसीह जीवन कभी कभी कठिन लगना शुरू हो जाता है, फिर हम सोचते हैं वही ठीक है, पुराना जीवन ही सही है। पर मैं बताऊं, वो मिस्री उनको कभी छोड़ते नहीं, ना केवल उनको पर उनके वंशों को भी वो उसी तरह रहे। आज यदि सोचो, मेरे पिताजी शराब नहीं पीते, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। मेरे पिता यदि शराब पीने वाले व्यक्ति हैं, क्या वो कभी चाहेंगे मेरा बेटा शराब पिए? या मेरी मम्मी कभी चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। यदि मैं शराब पीने वाला व्यक्ति हूँ, मैं सोचता हूँ ठीक है, अब चर्च में जाएंगे तो पास्टर जाएंगे, शराब मत पियो।
ये गलत काम मत करो तो चर्च नहीं आएंगे। पर आप सोचो कि यदि वही आदत उनके बच्चों में आ गई तो जरूरी है छुटकारा होना। पर मिस्री ये सोचते थे आगे तो कठिनाई है, आगे लाल समंदर है, आगे जाके परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो मिस्री क्या, इजरायली क्या सोचते थे, हम तो उनके पास ही सही थे, चाहे दास्ता था कम से कम खाना मिल जाता था, कम से कम जीवित थे। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, छुटकारा चाहते नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बड़े वायदे करके जाते हैं चर्च के अंदर। चर्च के अंदर वचन सुनने के समय बड़ी बड़ी बातें मन में सोच लेते थे, लेकिन घर निकलने के समय कठिन लगती है और वापस उन्हीं सारी बातों में चले जाते हैं। आप याद रखना, उसका प्रभाव हमारी जनरेशन के ऊपर आएगा। हम कभी कभी उनके बारे में नहीं सोचते, हमारे बच्चों के साथ क्या हो सकता है, हमारे आने वाले वंश के साथ क्या हो सकता है, लेकिन हम सोचते हैं हमारे लिए ठीक है, नहीं जाएंगे संडे को चर्च तो क्या फर्क है, हम यदि ये काम नहीं करेंगे प्रभु के लिए तो क्या फर्क है, यदि प्रभु का वचन नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन आपको बताओ, यदि मिस्री वापस मुड़ते, इजरायली वापस मुड़ते, तो फिर से दास्तन में जाते और उनके वंश भी दास्तन में चले जाते। यदि प्रभु ने आपको कहीं से निकाला है तो उसमें बने रहकर आगे बढ़ना आपको चाहिए। आमीन। ये बात बहुत जरूरी है। कई बार प्रभु ने यहाँ के कई लोगों को निकाला है, कई बार प्रभु ने कई लोगों को चंगाई दिया है, कई बार प्रभु ने कई लोगों को छुड़ाया, कई बार प्रभु ने कई लोगों को आगे बढ़ाया, लेकिन आगे की परिस्थितियों को देखकर वापस उन्हीं बातों में चले गए। यीशु ने कहा, एक जिस 38 साल के व्यक्ति को यीशु ने चंगा किया, और फिर एक पैरालाइज्ड व्यक्ति को यीशु ने चंगा किया, कईयों को यीशु ने क्या कहा, दोबारा पाप पर पवित्र जीवन जीना तो मुश्किल है, इसलिए क्या करते हो, उसी पुराने रास्ते पे चले जाते हैं, तो वो छुटकारा भी आपके जीवन में बना नहीं रहे। आगे रास्ता कितना भी मुश्किल है, प्रभु उसमें से रास्ता निकालेंगे। आगे चाहे आपको कितना भी बड़ा रुकावट दिखे, प्रभु उसमें से रास्ता निकाल देंगे। आमीन। हालेलुया। कई चीजें हमें मुश्किल लगती हैं कैसे होंगी, पर यदि आप प्रभु के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, यदि प्रभु के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, लाल समंदर भी रास्ता दे देगा। आमीन। हर एक विरोध की परिस्थिति भी आपके लिए खुल जाएगी, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम भी आपके लिए हट जाएगी। आमीन। जब इस्राएली बुड़बुड़ाए और पीछे मुड़ना चाहे, तब परमेश्वर ने मूसा से बात किया और मूसा को कहा, इस समंदर पे छड़ी मार, और उसने मारा और समंदर में भाग गया। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा करना चाहते हैं, पर बहुत बार आप मुड़ गए हैं। मुझे विश्वास है प्रभु जो वचन देते हैं, उस वचन के द्वारा आपके जीवन में छुटकारे हुए हैं, उस वचन के द्वारा चंगाइयां भी बहुत सारी हुई हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है, जब आप घर में जाते हैं आप कुछ और हो जाते हैं। जब आप घर में जाते हैं आप कुछ और ही व्यक्ति हो जाते हैं, तब आप वो मसीह नहीं रहते जो चर्च के अंदर होते हैं। इसी कारण वो सारी बातें आपके जीवन में दोबारा आना शुरू हो जाता है। आज प्रभु से वायदा करें, प्रभु जो रास्ता आप दिखाएंगे मैं उसी पे चलूंगा। हालेलुया। हम प्रभु में आए, जब प्रभु में विश्वास में बढ़े, हमारे पास्टर हमें बहुत स्ट्रिक्ट और सीधी बातें सिखाते थे। चर्च में आना है, बाइबल हाथ में लेके आना है, पैकेट में नहीं लेके आना, मतलब पॉलिथीन में नहीं लेके आना, हाथ में बाइबल लेके आना, सबको पता चलना चाहिए आप चर्च जा रहे हैं। हालेलुया। हमारे पास्टर सिखाते थे, यदि आपके पास, खासकर प्रभु भोज वाले दिन, यदि आपके पास व्हाइट ड्रेस है तो कोशिश करो प्रभु भोज वाले दिन व्हाइट ड्रेस पहन के आओ, ताकि सबको पता चले आप चर्च जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। बाइबल हमेशा आपके साथ होना चाहिए। हमारी शादियों में भी हम हाथ में बाइबल लेके चले। आमीन। हालेलुया। हाँ, सच बोल रहा हूँ। उस चर्च के हम बहुत सारे लोग, एक व्यक्ति तो जब एक भाई थे, और रिंग जब डालना था तब भी उन्होंने बाइबल छोड़ा नहीं। लोगों ने बोला भाई बाइबल तो रख दो, बोलता मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। है ना, प्रभु के कारण है। यदि कई बार हमें ऐसा लगता है यदि पता चलेगा मैं मसीह हूँ तो समस्या आ जाएगा, नहीं, यदि पता नहीं चलेगा कि आप मसीह हैं तो समस्या आएगा। हालेलुया। आपके जीवन को प्रभु के रास्ते से रोकना कभी नहीं है, प्रभु उसमें से रास्ता आपके लिए निकालते जाएंगे। आमीन। आइए हम आंखें बंद करें, एक क्षण के लिए हम खड़े हो जाएं।